ओम शांति। जब तक आत्मा में अपवित्रता है, अर्थात तो काम विकार का भी अंश होगा और अभिमान का भी अंश। इसलिए बाबा कहते हैं निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो समस्या इस बात की नहीं, अगर देखिए ईगो, देखिए हम सब इंसान है, कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, सब में कुछ ना कुछ है। पर एक होता है कि हाई लेवल ऑफ ईगो, दूसरा होता है मीडियम, तीसरा होता है लो। अगर लो लेवल ईगो है उस व्यक्ति को समझाएंगे समझ में आ जाएगा शायद कई बार। बट अगर मैंने देखा है कि मीडियम और हायर लेवल का ईगो है, उनको आप कभी भी गलती से सजेशन देने की कोशिश मत कीजिए। और अगर लग रहा है बालक सो मालिक, तो जैसे ही लगे कि हम उनको सजेशन दे रहे हैं और वहां से क्या हो रहा है, रिएक्शन आ रहा है, तुरंत यू टर्न लेना जरूरी है। आप बोलेंगे नहीं भाई उनका कल्याण कैसे होगा, बस मुझे तो उनका कल्याण करना है। आप कल्याण करने जाएंगे और आप दुखी हो जाएंगे। और गलती उस व्यक्ति की नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हम परख नहीं पा रहे हैं सामने वाले की मानसिकता कैसे। तो मैं ये बता रहा हूँ कैसे डील किया जाए। और मैंने देखा है कि ईगो बुद्धि का ताला इतना बंद हो जाता है। और कभी भी किसी व्यक्ति को ईगो, हम समझे कि यार इनके अंदर ईगो है, अभी मैं ईगो की बात कर रहा हूँ तो कई लोग अपने तरफ भी सोच रहे होंगे और दूसरों का भी देख, हाँ राजीव भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो ऐसे करता है बस। पहले हम स्वयं को मन में, अभी हम एनालिसिस ना करें तो क्या करना है इसके लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हम पहले स्वयं में जांच करें। अब आते हैं दूसरी बात। तो ये देखा गया है कि ईगो वाले व्यक्ति को थोड़ा सा भी आप सजेशन देंगे, क्योंकि वो ईगो केवल इमेज को लेके नहीं होता, अपनी आइडियाज को भी लेके होता है, बस जिद्दी यही है, यही होना चाहिए, यही राइट, बिल्कुल। चाहे अच्छी बात ही, मैं कहता हूँ अच्छी बात को भी तो पकड़ने का तरीका होता है। दृढ़ता अलग चीज होती है। आज एक गुलाब का फूल है, मैं इसको जोर से एक उसको पकड़ने का भी तरीका होता है। गुलाब के फूल को मैं कैसे पकड़ूं, ना बहुत जोर से ना एकदम हल्का। बट हम इतने जोर से उस गुलाब के फूल को पकड़ लेंगे कि पूरा जूस निकल रहा है हाथ से। सोचने वाली बात। तो वो बातों में पकड़, दृढ़ वो जिद, वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो समस्या इस बात की है कि अगर उनको कुछ कमी कमजोरी दिखा दी जाए तो बर्दाश्त नहीं होता है। सजेशन तो बहुत, सजेशन, भगवान की मुरली भी बर्दाश्त नहीं होती। बाबा अगर कहते कि भाई तुम तो बंदर से मंदिर लायक बन, उनको लगता है कि मुरली में भी करेक्शन। तो जब भगवान की वाणी का साइड इफेक्ट हो सकता है, तो हम कहाँ खड़े होते। तो ये हुई पराकाष्ठा। और ये समझ चाहिए कि जब अगर ऐसे लक्षण किसी के अंदर अगर दिख भी जाते हैं तो उस पर जरा भी क्रोध ना आए। उस पर आप क्या कीजिए, रहम, दातापन, रहम। रहम क्यों? क्योंकि आत्मा के देखिए क्या होता है, शरीर की बीमारी फिर भी ठीक। अगर किसी को कैंसर हो गया, शरीर की बीमारी हो गई, कल्पना कीजिए, वो भी ठीक है, फिर भी शरीर छूट जाएगा, अगला नया शरीर मिलेगा। बट अगर मेरे अंदर ईगो की बीमारी, तो अगला शरीर में भी ये कैरी फॉरवर्ड होगा और बचपन से अतृप्ति, दुखी वो करता रहेगा, स्वयं भी असंतुष्ट, ना मैं खुद शांति से जीने दूंगा, जीऊंगा, और ना मैं किसी को जीने। और ये मैं बहुत सोच समझ के एक वाक्य बोलता हूँ, जिनको हम में से जिनको भी एंजाइटी और डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन कैन नॉट बी विदाउट। क्यों? डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में हम अपनी वैल्यू को डाउन करते हैं, मैं हूं ही ऐसा, मैं हूं ही ऐसा। बट आपको क्यों कैसा बनना? नहीं, मुझे कुछ बनना है, वी वांट वैल्यू, एंड आई एम नॉट गेटिंग माय वर्थ। मेरी वर्थ और वैल्यू की, क्योंकि ईगो को वैल्यू चाहिए, अब मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है, तो क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग कि मैं हूं ही ऐसा। भाई क्यों आपको वैल्यूबल बनना है, जो हो वैसे रहो शांति से। नहीं, मैं हूं ही ऐसा। सो सी हियर वी आर कंपेयरिंग विथ अ वर्थ और अ वैल्यू, कंपैरिजन विथ समथिंग which is not needed at all. डिप्रेशन, एंजाइटी में उल्टा, डिप्रेशन भविष्य भूतकाल में जाता है, पास्ट में, एंजाइटी फ्यूचर में जाता है। मुझे ऐसा बनना है, ये भी बनना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, चाहने के बाद भी शांति नहीं।
इसलिए कहा गया है किसी असंतुष्ट राजा से संतुष्ट भिखारी बहुत अच्छा, क्योंकि चाहिए चाहिए कि अग्नि मिटती नहीं। और उनको क्या चाहिए? सर्टेनिटी चाहिए, लाइफ लाइफ में निश्चिंतता चाहिए, सर्टेनिटी, फिक्स्ड। और ईगो का स्वभाव ही है अतृप्ति। ईगो हमेशा अतृप्त रहेगा, उसका पेट कभी भरता नहीं है। आप 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, फिर भी उसको डर लगा रहेगा, और चाहिए, और चाहिए। ग्रीड रहेगा, ईगो का ग्रीड के साथ। और हाँ, लास्ट एक जहाँ सिम्टम्स की अगर बात ही चल रही है, जजमेंट बहुत स्ट्रांग होगा। क्योंकि जहाँ पे ईगो होता है वहां पे हम दूसरों को बहुत जल्दी जज करते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, पूरे दिन बुद्धि कंपैरिजन का मतलब जजमेंट। कंपैरिजन इज अनदर फॉर्म ऑफ जजमेंट, एंड जजमेंट जनरेट्स इमोशन। चालू है जजमेंट, एक्सट्रीम जजमेंट। एक एक सेकेंड में आंखों से जजमेंट कर, जज कर लें। और सबसे ज्यादा डर मालूम है किसको लगता है? कहते हैं भाई जी बहुत डर लगता है कि लोग मुझे जज ना करें। लोग मुझे जज ना करें, इसका सीधा मतलब होता है मैं खुद अपने आप को इतना जज करने में लगा हूं, और मैंने दूसरों को इतना जज किया कि आज मेरा नंबर आ गया, तो अब मुझे डर लगे। तो ये कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं जिसपे हम गहराई से चिंतन करें, क्योंकि सबका कनेक्शन हमारे व्यर्थ संकल्प के साथ है, और व्यर्थ संकल्प का कनेक्शन योग के साथ है। ये सारी चीजें लिंक आउट ऑफ द टॉपिक है ही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए? ये तो हुआ समस्या के बारे में, हमने जानबूझ के थोड़ा जिक्र क्यों किया, क्योंकि जितना क्लियर कट हमारा रिपोर्ट होगा क्या प्रॉब्लम है, उतना उसको क्लैरिटी जितनी अच्छी होगी, उतना उसको सॉल्व करना इजी होगा। तो खालीपन और अकेलापन का भी कनेक्शन, मैं कितनी सारी चीजें जो है इसके साथ जुड़ी हुई, परफेक्शनिज्म भी इसके साथ कनेक्टेड, बहुत सारी चीजें। तो जो मन के अंदर चलता है वही मुख से निकलता है। और मैं बहुत असंतुष्ट रहता हूँ। आपने देखा होगा कईयों का स्वभाव होता है असंतुष्ट। असंतुष्टता क्यों बाहर मुंह से निकल रही? क्योंकि मन के अंदर भी मैं असंतुष्ट, मैं कुछ होना चाहता हूँ, चाहिए चाहिए चाहिए। ईगो कुछ बनना चाहता है, जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। सो इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ ईगो, द फर्स्ट थिंग दैट वेरी इंपॉर्टेंट गुण जो बाबा ने मुरलियों में बताया, आजकल की जनरेशन में अलग शब्द यूज होता है, और वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। जो है वैसा अपने आप को स्वीकार करना। तो बाबा मुरली में एक्सेप्टेंस शब्द यूज नहीं करते, उसके बदले बाबा के शब्द है संतुष्टता। जो है उसमें संतुष्ट, और इसलिए कहा गया है संतोषम परम सुखम। बहुत सारे फ्रेजेस संतुष्ट। तो संतुष्टता बहुत बड़ा गुण। लेकिन संतुष्टता को लोग बहुत तुरंत नेगेटिव लोगों के मन में आ जाता है, मालूम है क्या? बोलते हैं संतुष्ट का मतलब इसके बाद मैं कोई प्रोग्रेस ना करूं, कोई पुरुषार्थ ना करूं। जी नहीं। संतुष्ट जो चीजें हैं उसको पहले एक्सेप्ट करना, ताकि मेरा मन शांत हो, और शांत मन ही अच्छे से पुरुषार्थ कर सके। संतुष्टता का मतलब आलसी बन जाना नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब पराजय स्वीकार करके शांत बन जाना, ऐसे नहीं। पहले जो है वैसे स्वीकार किया जाए, मन को शांत किया जाए। क्योंकि जो मन भाग रहा है, चाहिए चाहिए, कुछ बनना है, और चाहिए और चाहिए, कुछ बन के दिखाना है, शांति से बैठे रहते हैं। हमने ऐसे लोगों को देखा है, उनको शांति से बिठा दो फिर भी इनका कंपैरिजन चालू है। कईयों का तो इतना है कि मतलब आश्चर्य। मैं बोलते नहीं नहीं भाई, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, आप समझ नहीं रहे। मैं तो प्रगति कर रही हूँ, उन्नति कर रही हूँ, इसके लिए मैं कंपैरिजन। कंपेयर नहीं करूंगी तो मेरा उन्नति क्यों होगा? तो मैंने बोला ठीक है, आप रास्ते से जा रहे हैं, है ना, कोई खटिया बना रहा है तो आप बोलेंगे नहीं अब मुझे खटिया बनाना है। फिर कोई साइकिल चला रहा है, आप बोलेंगे मुझे साइकिल चलाना है। फिर कोई खाना बना रहा है तो आप बोलेंगे मुझे, मैं तो प्रगति कर रही हूँ। आपके लिए जो चीजें आवश्यक नहीं है वो भी आप होड़ में और कंपटीशन में जा रहे हैं, क्योंकि बस मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, एक्सेप्टेंस। बाबा ने जो कई मुरलियां चलाई, संतुष्टता। इसलिए कहा गया है भी ना, दोहा ऐसे आता भी है, गौधन गजधन बाजी धन
और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब व्यक्ति के पास गाय गज होता है, गाय हो, हाथी हो, सब कुछ हो, और अगर उसके पास सब धन, जितने भी सारे के सारे धन है, वो धूली की तरह है। अगर उसके पास, व्यक्ति के पास संतुष्टता का गुण आ जाता है, एक्सेप्टेंस और संतुष्टता जिसे हम कहते हैं, मॉडर्न वर्ड में यूज करते हैं एक्सेप्टेंस, बाबा के शब्दों में संतुष्टता, पहले इसको ध्यान। दूसरा, हिम्मत। हिम्मत भी चाहिए, मालूम है क्यों? क्योंकि लोग आईने में अपनी शक्ल देखना नहीं चाहते हैं, इतने अंदर से टूटे हुए, और बस भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे? क्योंकि ईगोइस्टिक व्यक्ति भागते रहते हैं, भागो भागो, अपनी शक्ल मत देखो, क्योंकि शक्ल देखने से डर लगता है मुझे। कृपया, इस अभिमान के ऊपर मैंने बिल्डिंग खड़ी की है, मेरे फाउंडेशन को आप ना हिलाएं, मुझे आईना ना दिखाएं। और जैसे उनको आईना दिखाया दिखाया जाता है, वहां से हम भागते हैं। तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, थोड़ी तकलीफ होगी, हर्ट होगा, तकलीफ होगी, लेकिन हिम्मत चाहिए सच्चाई को देखने का और स्वीकार करने का कि हाँ, मेरे अंदर एक कमी कमजोरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को जज करने लगे, नहीं। एक बार मैंने स्वीकार किया, मतलब रियलाइज किया, रियलाइजेशन पहला कदम। अगर मैंने रियलाइज कर लिया कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, देन देयर इज अ नेक्स्ट स्टेप कि मुझे चेंज। यहाँ पे तो रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा। तो रियलाइजेशन इज वन ऑफ द नेक्स्ट स्टेज जो चाहिए, और उसके लिए थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा हिम्मत होगा। अपना चेहरा देख, ठीक जैसे किसी आदमी का चेहरा जल जाए और उसे देखने की हिम्मत नहीं होती, वहां पे भी ऐसे ही होगा। कोई भी व्यक्ति, रोशनी जब आती है तो ईगो को डर लगता है, ईगो घबरा जाता है रोशनी के साथ, तो लोग फिर से उस कंपटीशन में भागने लगते हैं, भागो भागो चलते। और जब तक ये समस्या रहेगी, तब तक ना हम जीवन मुक्त बन पाएंगे, और ना बाबा के साथ हमारा योग लग पाएगा। थोड़ी देर लगेगा, संतुष्टता नहीं होगी, कई वर्ष ज्ञान में चलने के बाद भी जीवन वैसे ही खाली का। योग की अग्नि से अगर जैसे ही इसको हमने समाप्त किया, सच्चाई और सफाई रखी बाबा के साथ, बाबा कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहेब राज, अगर रखा, हिम्मत रखी, बाबा की मदद। थोड़ा तकलीफ होगा, थोड़ा डर लगेगा, हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाएगा, हम जिंदा बचे। और अच्छी बात है, वो कांटे जब निकलेंगे तो बहुत राहत मिलेगी, एकदम शांत, व्यर्थ संकल्प शांत, जीवन मुक्त बनना आसान। दो चीज, एक, अपने अंदर इसको रियलाइज करें, एक्सेप्ट करें, और दूसरा, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है हायर लेवल या मॉडरेट लेवल का, कृपया हम उसे अपना समझकर बदलने की कोशिश। आप बदलने की कोशिश करोगे कि ये तो मेरा है, हम दुखी हो जाएंगे। उसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है कि हम परख नहीं पा रहे हैं कि उस व्यक्ति की सफरिंग क्या है, बिकॉज ईगो इज सफरिंग। तो रहम करना चाहिए, रहम, उस आत्मा के प्रति रहम, शुभ भावना और शुभ कर्म। तो ये कुछ कुछ चीजें जो हैं, जो सच में योग में बहुत बाधा या विघ्न रूप बनती हैं। तो इस पे अगर हम थोड़ी बहुत पहले चेकिंग करें, रियलाइज करें, एक्सेप्टेंस का गुण धारण करें, और इसकी परख बार बार। एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि कई लोग कहते हैं एक और शुरुआत कर सकते हैं, बहुत अच्छी शुरुआत है। कई कहते हैं भाई जी, ये काम कीजिए, ईगो से तो सुख मिलता ही है ना, ईगो से सुख भी मिलता है, सुख, टेम्पररी सुख जरूर मिलता है ईगो से। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई मुझे बिल्डिंग में, सोसाइटी में गाड़ी में ड्रॉप कर रहा है, बहुत महंगी कार, हम दरवाजा खोलते हैं, तो हम दरवाजा खोलते हैं तो सोचते हैं कोई मुझे देखे, अरे वाह, इतनी महंगी गाड़ी से उतर रहे हैं, अंदर बहुत अच्छी खुशी होती है। कोई महारथी के साथ बैठे हैं, कोई हमें देखें, देखिए क्या है, मैं क्या हूँ, आप मुझे देखो, तो मुझे बहुत खुशी होती। तो ईगो से हम क्या ले रहे हैं? सुख ले रहे हैं। तो वो क्या चाहते हैं भाई जी, जो ईगो से हर्ट होता है ना, उस पर मेरा काम हो जाए, इस सुख लेने वाले को प्लीज आप डिस्टर्ब मत कीजिए, इसको जारी रखने दीजिए। तो ऐसा होगा? होगा ही नहीं। तो ईगो से जो हम रस ले रहे हैं, पहले उस रस का त्याग करना होगा, तब ईगो से मुक्ति मिलेगी। उस रस का त्याग, छोटे छोटे रस हम ले रहे हैं, हमें मालूम। कोई प्रशंसा करता है तो देखिए खुशी हो रही है, डिटैच, मेरा नहीं है, बाबा का है, मैं कैसे डिटैच? डिटैच मतलब पत्थर हो जाना। जैसे ही हम डिटैच होंगे,
एक अलग प्रकार का अंदर खुशी। तो चेक कीजिए कहाँ कहाँ मैं ईगो का रस ले रहा हूँ सूक्ष्म। उससे पहले उस रस का त्याग, पहले उसका त्याग करेंगे तो अपने आप पाएंगे कि अभी हमारी हर्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास फोन, मैं आपको फोन देता हूँ, आईफोन गिफ्ट दिया मैंने, आपको दिया मैंने, हमेशा एग्जांपल देता हूँ। 1 लाख का आईफोन है, बोलूंगा बहन जी ये आपका आईफोन, ये लीजिए बहुत अच्छा आईफोन, आज मुझे मन हुआ मैं आपको गिफ्ट दे दूं। आप खुश हो गए, 80% खुश। वाह, पैर जमीन पे नहीं, राजीव भाई ने आईफोन दे दिया गिफ्ट। अब फिर मैं फोन करता हूँ, बहन जी मैं मजाक कर रहा था, सॉरी, वो आईफोन आपके लिए नहीं है, प्लीज उसको आप वापस कर दीजिए। अब क्या होगा, कितना दुख होगा, कितना दुख होगा, 80% दुख। अगले दिन फिर से माता जी को फोन देता हूँ, कहता हूँ बहन जी, नहीं नहीं बहन जी आपके लिए था, मैं तो मजाक कर रहा था, सच में आप रख, आईफोन आपका ही है। अब वो अब रख लेंगी, लेकिन अब उनको 80% खुशी नहीं होगी, हो सकता है 60% हो, क्योंकि उनके मन में डर है कि भाई इस भाई का भरोसा नहीं, फोन करके क्या मांग ले फिर से वापस। और सच में मैं ऐसे ही करता हूँ। अगले दिन फिर से फोन करता हूँ, बहन जी एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली मैं वो किसी और का है, मैं आपसे मजाक कर रहा था, मुझे ऐसे करना नहीं चाहिए, मुझे रियलाइज हो गया, प्लीज आप वो फोन वापस कर दीजिए। क्या होगा, अभी दुख 80% नहीं होगा, 60%, 50%, जितना प्लेजर लिया होगा उतना दुख। या आपने प्लेजर लिया ही नहीं कि भाई का भरोसा नहीं, ऐसे रख दिया, मांगा तो भी तकलीफ। तो अगर ईगो पे काम करना है, तो जहां जहां अप्रिसिएशन का सुख मिलता है, प्रशंसा का सुख मिल रहा, या भंडारी में पैसे डाल दो, कहीं ऐसा हो भंडारी में अगर पैसे डालते हैं तो सोचते हैं कोई देखे नहीं, डालते हुए वहां पे डाल रहा हूँ, कोई देखिए, सोचते हैं कोई देख रहा है तो बहुत, कोई देख लेता है तो बहुत खुशी मिलती। क्या है ये, कि लोग समझे कि भाई देखो कितना बड़ा दानी हूँ, और मुझे बड़ा थोड़ी देर के लिए प्लेजर मिल जाता है। और उसको चेक करें, अर्ज आएगी, हाँ मेरी प्रशंसा हो रही है, अच्छा लगने को आएगा, अंदर से वृत्ति आएगी, अर्ज आएगी, उस अर्ज को साक्षी भाव कर दे। हाँ अर्ज आ रही, रस लेने का मन हो रहा है, साक्षी होके देखिए, नहीं थोड़ा देर रुक जाओ, कुछ इच्छा आएगी, ये नहीं कहता प्रशंसा करेगा तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, ऐसे नहीं होगा, अंदर खुशी के फुहारे फूटेंगे, साक्षी होके देखना। नहीं, और इसीलिए आपने देखा हम कई बार एक्टिविटी कराते हैं, राजयोग में दो ही चीज होती है, आप शरीर से डिटैच, बाबा से अटैच, दो शब्द का खेल है राजयोग, अटैच, डिटैच और अटैच, बस दो शब्दों में राजयोग आ जाए। तो इसीलिए हम, आपने देखा होगा क्लासेस में मैं बहुत ज्यादा जोर अशरीरी पे देता हूँ, डिटैच डिटैच, क्योंकि जैसे ही हम अशरीरी होते हैं हमारे विचार स्लो मोशन में आ जाते हैं, बिल्कुल थर्ड एम्पायर के। आप क्रिकेट देखते होंगे ना, कोई आउट हो जाता है तो स्पष्ट नहीं होता, तो क्या किया जाता है थर्ड एम्पायर में, स्लो मोशन में दिखाया जाता है कैसे बॉल आ रहा है, स्टंप को लगा कि नहीं, 2-3 बार रिवाइंड करके दिखाया जाता है स्लो मोशन। तो सच में अगर हम देखना चाहते हैं कि कैसे हमारी वो सुख लेने की अर्ज आ रही है, उसको हम स्लो मोशन में देखना चाहते हैं, तो एक तो अशरीरी से संकल्पों की गति धीमी हो जाएगी, हम स्लो मोशन में देखें, लेकिन वो बहुत दूर की बात है अशरीरी। उसके पहले हमारे सारे एक्शन स्लो होने चाहिए, जल्दबाजी में, घाई घाई में नहीं, क्योंकि हम मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम बेहोश, होश में ही नहीं है, हम नहा रहे हैं, नहाते हुए प्लानिंग चल रहा है अभी सेवा कौन सी करनी है, हम नहाते हुए भी नहा नहीं रहे, खा रहे हैं, पैसा इतना सारा कमाया किसके लिए, भोजन कर, अब भोजन खाते भी ऑफिस का टेंशन चल रहा है। मतलब हमारा एक ऑटोमेटिक माइंड होता है, एक मैं होता हूँ, एक मेरा माइंड, वो मेरा माइंड जो मेरे से अलग है ऑटोमेटिक चल रहा है, वो भी ईगो की शक्ति का ही खेल है। हमारे ही मन का, बाबा कहते हैं मन आत्मा का हिस्सा है, बट हमारे अंदर एक और आत्मा रहती है, हमारा मन, जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़े, चाहे हम गर्भ जेल में क्यों। तो हमारा ही मन, हमारी रचना अब ऑटोमेटिक अवस्था में पहुंच गई है ईगो के कारण। तो अगर मैं आपको भरी सभा में सजेशन देता हूँ खराब लग जाता है, अकेले सलाह देता हूँ तो भी थोड़ा कम खराब लगता है, बट जब हम सोने जाते हैं रात को और मैं कहता हूँ मैं सोने जा रहा हूँ और मन कहता है नहीं नहीं मैं नहीं सोऊंगा, तुम अपना काम करो, ज्यादा आवाज मत करो, मुझे अपना काम करो, मेरा ही मन मुझे ही आंख दिखा रहा है, उस समय मुझे खराब नहीं लगता।
मेरी ही रचना। तो क्यों? क्योंकि वो ईगो के प्रभाव में है। और इसीलिए क्या किया जाए, इसीलिए उसको पहले स्लो करना जरूरी है। तो हम कोई ना कोई एक्टिविटी, चाहे ब्रश करना हो, स्नान करना हो, स्लोली, और जो है वर्तमान में रहकर, आजकल बहुत जगह चल रहा है, वर्तमान में रहकर एटलीस्ट का कर्म करना सीखें। ब्रश कर रहे हैं, ब्रश, प्लानिंग नहीं करना। स्नान कर रहे हैं, स्नान, प्लानिंग नहीं करना। खाना भोजन बना रहे हैं तो भोजन के समय ध्यान, आगे की पीछे की प्रोसेसिंग नहीं करनी, वहीं पे ध्यान। ये पहले स्लो करना सीखें, तब मन की गतिविधियों को देख पाएंगे। तब नेक्स्ट स्टेप होगा आत्मिक अवस्था में रहकर करना। आत्मिक अवस्था में रहकर ब्रश कर, स्नान कर। और आप ट्राई कर लीजिए, ब्रश करने की एक्टिविटी आप 1 महीना ट्राई कर लीजिए, आत्मिक अवस्था में रहकर करने के लिए आप आएंगे जल्दी वहीं पर। स्पीड बहुत फास्ट है, सारी प्लानिंग वो 2 मिनट में ही आनी है। तो कर्मों को स्लो करने से क्या होगा, हमारी जो एंजाइटी करने की एक वृत्ति होगी, और फास्ट कर, स्टॉप। अगर लेट हो रहा है, सीढ़ियां अगर लग रहा है जल्दबाजी में उतर रहा हूँ, स्टॉप, वापस एक बार जाओ, सीढ़ी चढ़ो, आराम से उतरो, देखो कैसे होगा, और जाएगी जल्दी से। क्यों जल्दी कर? वो ऑप्शनल केस है, कई बार ट्रेन पकड़ना अलग, पर हर बार ऐसे ही होता है, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई बहन अगर फटाफट जा रही है कुछ करके, दीदी बुलाती थी, देवताएं कैसे चला, दीदी बुलाती, दीदी का अनुभव चल रहा है, इसलिए मुझे सारी चीजें याद आ रही। तो जैसे हमारे बड़े बड़ों के चरित्र हैं, हम भी वैसे धैर्य युक्त, शांत युक्त, तब जाके इससे मुक्ति मिलेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यों ईगो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब कुछ प्यार के लिए कर रहे हैं, बाबा के प्रति प्यार। तो क्या भगवान के लिए इस बीमारी को हम छोड़ नहीं सकते? थोड़ी तकलीफ होगी, इसके लिए थोड़ा सा हिम्मत चाहिए, तकलीफ होगी, अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा कि मेरे पूरे फाउंडेशन को, जिस आधार पर मैंने अस्तित्व अपना खड़ा किया है, से हिलाया जा रहा है। थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन हिम्मत, क्या भगवान के लिए इतना भी हम नहीं कर सकते? अब पाया गया, ईगो वाला व्यक्ति स्वयं को भी प्यार नहीं कर रहा है। तो जो स्वयं को प्यार नहीं कर रहा, वो दूसरों को कैसे प्यार कर सकता है, और भगवान को कैसे प्यार कर सकता? पॉसिबल ही नहीं है। और क्योंकि ना मैं स्वयं से प्यार करता हूँ, ना भगवान से प्यार कर रहा हूँ, ना लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे लगेगा अकेलापन, और मुझे अकेलापन लगता है, खालीपन लगता है। अकेलापन और खालीपन का मतलब ईगो की एक्टिविटी अंदर शामिल। आई एम नॉट लविंग माई सेल्फ। इफ आई एम नॉट लविंग माई सेल्फ, हाउ कैन आई लव बाबा? मैं बाबा को कैसे प्यार कर सकता हूँ? तो अगर सच में भगवान का प्यार पाना है, तो थोड़ा ये ताकत और हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तकलीफ होगी, सर्जरी होगा, हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी होगा, तकलीफ होता है, ईगो में बहुत भयंकर तकलीफ होता है। लेकिन भगवान के लिए अगर इसको हमने सह लिया, ये सहना हमारे लिए वरदान बन जाए। अच्छा नहीं लगेगा, स्पीड को स्लो। जो चीजें जैसी हैं वैसी रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, संतुष्टता को धारण करना, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, बिना शर्त स्वीकार भाव। और रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में आईना दिखाया जाएगा, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए बस। अगर कर लिया तो बहुत अच्छा, अगर हिम्मत नहीं दिखाई, ड्रामा फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि ईगो की बीमारी आज नहीं तो कल, कुछ साल के बाद अपना रंग दिखाएगी ही दिखाएगी। हो ही नहीं सकता रंग, शरीर त्यागने के बाद अगले जन्म में भी दिखाए। तो क्यों ना उससे मुक्ति पाया जाए, दिनचर्या कहीं ना कहीं बाहर मुक्ति। और पूरे दिन हम मन को दौड़ा रहे हैं, जिस मन को हमने इतना गति में डाल दिया, आपको लगता है कि बस बैठ जाऊंगा आधा घंटा मन शांत हो जाएगा, बोलेगा नहीं, और भागेगा, और थकावट होगी, थोड़ी नींद आएगी, नींद कर लिया ना, इसके बाद वापस आप उठ के बैठो, जज मत करो। हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं, योग में बैठते हैं, नींद आती है, बोलता है ऐसे भी तो नींद आ रही है, तो योग में बैठे क्यों? सेवा में बिजी रखो, सेवा में बिजी रखो। गलती हो रही है, सेवा में बिजी नहीं रख रहे, हम भाग रहे हैं, वास्तविकता से भाग रहे हैं। चलो सेवा में बिजी रखो, क्योंकि जैसे ही आप सेवा से खाली होंगे, फिर से वही मन हमें परेशान करे। तो योग ना भी लग रहा हो ना, बैठ के झुटका खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। झुटका खाओ, झुटका खाने के बाद भी फ्रेश हो जाए, फील करोगे ना, फिर से योग में बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं।
हम जज ना करें कि अरे झुट का। और आज के बाद एक नियम बना लें, कभी भी हम जब योग में बैठे, लक्ष्य लेकर ना बैठे कि मुझे विशेष अनुभूति, अनुभूति होनी होगी, हो जाएगी, फल की इच्छा रखने की हमें आवश्यकता नहीं। बट हम लक्ष्य लेके बैठते हैं, मुझे आज विशेष अनुभूति होनी चाहिए। बैठे, अनुभूति हुई नहीं, उल्टा नींद आ गई और लगा कि टाइम वेस्ट हो गया, उठ जाओ, इससे अच्छा तो सेवा कर लिया। अपने आप को जज किया, उससे निराशा, डिसअपॉइंटेड, और डिसअपॉइंटेड फील करेंगे तो टाइम पास होगा, फिर यूट्यूब उठाएंगे, रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स। अगर हम कहते हैं ना कई भाई बहन कि भाई जी हम रील्स पे पूरे दिन रील्स देखते हैं, क्यों? अंदर अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अंदर अच्छा नहीं लग रहा? ऐसे नहीं कि हम आलसी हैं, अंदर अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज आई एम डिसअपॉइंटेड। वाई एम आई डिसअपॉइंटेड? क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन लेके बैठा, आज जो आशा आशा पूरी नहीं हुई तो अंदर अच्छा नहीं लग रहा, एंजाइटी हो गया, अच्छा नहीं लग रहा था। तो चलो अभी इससे तो अच्छा लग रहा है थोड़ी देर, अब मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स। ये भी मालूम पड़ रहा है कि मैं ठीक नहीं कर रहा, और फिर टाइम वेस्ट हो जाने के बाद फिर मन खाता है, इसके बाद गिल्ट, अरे टाइम वेस्ट। तो उसके आसान तरीके जो मैं हमने बताया, रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस, कर्मों को स्लो करने की कोशिश, संतुष्टता की बात बताई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां जहां ईगो के हम सुख ले रहे हैं, उस सुखों का पहले त्याग, छोड़ना बाद में। ईगो पे तो हम बाद में करेंगे, पहले जो रस मिल रहा है, इनपुट, उसको कंट्रोल किया जाए, अपने आप ये भी धीरे धीरे शांत होते जाए। और इसकी एक ही थर्मोमीटर है, हमेशा इस थर्मोमीटर से आप मेजर कर सकते हैं, मूड ऑफ हो रहा है, हर्ट हो रहा है, समझ जाए ईगो ने अपना काम रंग दिखाया, बस सूक्ष्म चेकिंग। तो अगर ये सब सारी चीजें फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे, अगर मेन मुखिया को ही हमने धराशाही कर दिया, तो योग की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमें जो व्यर्थ संकल्प की जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मन भविष्य और भूत में भटकते रहता है, उसका भटकना भी शांत हो जाएगा। और योग में जो नींद की प्रॉब्लम आ रही है, वो भी शांत होती कम होती जाएगी।